औरतें सच में इस दुनिया में भावनाओं की देवियां हैं यार। लेकिन अब हालत ये है कि वो पूरे दिन बस बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और कुछ नहीं करती, क्योंकि इस दुनिया के सारे मर्द साला खत्म हो चुके हैं भाई। इस वजह से उसे यिन और यांग का रास्ता सीखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उस दिन वो हमेशा की तरह बस खाली बैठी थी और उसने दिल से एक विश मांगी कि काश कोई मर्द आसमान से टपक जाए। और भाई, अगले ही सेकंड मैं, यानी हुजिन, सीधे आसमान से नीचे गिरा। मर्द आखिर मर्द होते हैं बॉस। मैंने छत में हुए उस बड़े से छेद को देखा जो मेरी वजह से हुआ था। मैंने कहा, आई एम सॉरी परी जी, आपको हर जाने के बदले में क्या चाहिए? उसने कहा, ठीक है, बस मुझे अपनी पत्नी बना लो। मैं तो चकरा गया भाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कड़क और खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे मर्द बनो। आज ही हमारा बेडरूम सजेगा और सुहाग रात होगी। लिरुयान ने बिना देर किए सीधा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर की तरफ खींचने लगी। मैंने कहा, अरे रुको रुको, क्या तुम्हारा मतलब उस तरह की डबल कल्टीवेशन से है? लिरुयान ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। वो अब एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने सीधे मुझे गले लगाया और ताबड़तोड़ किस करना शुरू कर दिया। भाई, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। पर जब मैं छूट नहीं पाया तो मैंने सोचा, चलो आंखें बंद करो और मजे लो। तभी अचानक बाहर से एक औरत की साफ आवाज सुनाई दी। लिरुयान ने तुरंत फुसफुसाते हुए मुझे वार्निंग दी, बिल्कुल आवाज मत करना। आंगन के बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसने पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वो एकदम नखरेली और कड़क मिजाज वाली कुंवारी लड़की थी। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या कर रही हो? इतनी देर क्यों लगा रही हो? ये शेन जुआन किंग थी, जिसने त्योरियां चढ़ाकर पूछा था। लिरुयान के साथ इस पीली ड्रेस वाली लड़की के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एकदम 36 का आंकड़ा था। और साला, जब मैं अंदर अपना शुभ काम शुरू करने ही वाला था, तभी अचानक बीच में ये कबाब में हड्डी आ गई। मूड का पूरा कबाड़ा हो गया भाई। बाहर खड़ी शेन किंग चिल्लाई, मुझे यहां कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी है। शेन किंग और उसके साथी सीधे लिरुयान के घर की तरफ घूरने लगे। ये सुनकर अचानक लिरुयान का दिल हलक में आ गया। उसने तुरंत ऐसा नाटक किया जैसे उसे अपनी मैजिक प्रैक्टिस के साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ पता ही ना हो। उसने बहाना बनाया, अरे वो छत उड़ गई थी, मैं खुद चेक करके आती हूँ। उसने देखा कि छत पर बस एक छोटा सा छेद था। मैंने उसे तुरंत ठीक कर दिया ताकि कोई लोचा ना हो। शेन किंग बोली, ठीक है, सब सही है तो मैं चलती हूँ। जब वो खड़ूस शेन किंग चली गई तो लिरुयान ने तुरंत घर के चारों तरफ डिफेंसिव जादुई दीवारें और पाबंदियां लगा दी ताकि कोई अंदर न झांक सके। फिर वो कूदकर छत पर गई और बचे खुचे छेदों को फटाफट ठीक किया। सारा काम निपटाकर वो बिजली की स्पीड से वापस घर के अंदर भागी और बोली, हस्बैंड मैं आ गई, लेकिन रुको, पहले हम शादी करेंगे। मैंने सोचा, चलो शादी करना ही सेफ है, तो मैंने कहा, ठीक है चलो अभी शादी कर लेते हैं। भाई, ये औरत तो मेरी उम्मीदों से भी 4 कदम आगे निकली। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई कठपुतली हूं। साला, मुझे खुद पर शक होने लगा कि असली औरत मैं हूं या वो, और मैंने किस खुशी में शादी के लिए हां कह दिया। खैर, मैंने उसे थोड़ा टेस्ट किया और भाई, वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक निकली। पर इतनी सॉलिड और केयरिंग बीवी मिलने के बाद भला कौन सा मर्द शिकायत करेगा? मैं तो खुश था। जब हमारी शादी की रस्में पूरी हो गईं, तो लिरुयान और मैंने एक दूसरे की आंखों में देखा। लिरुयान ने बिना सोचे मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने भी उसे पूरे 1 घंटे तक वैसे ही थामे रखा। साला, मेरी कमर टूट गई, पर वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। लिरुयान के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि बयां नहीं कर सकता। उसके लिए एक मर्द मिलना मानो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा और कीमती गिफ्ट था। अगले ही पल वो उठ खड़ी हुई और अपना मैजिकल स्टोरेज बैग उठाकर ले आई। मैंने पूछा, ये क्या कर रही हो? उसने हंसते हुए कहा, ये सब आपके लिए है हस्बैंड। और उसने बैग में से सारा माल बाहर उड़ेल दिया। उसमें चमकते हुए मैजिकल हथियार, कीमती धातुएं, जड़ी बूटियां और सैकड़ों की तादाद में रंग बिरंगे चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स थे, जिन्हें वो प्यार से स्नैक्स कहती थी। वो बोली, हस्बैंड, ये मेरी जिंदगी की सारी कमाई है। आज से ये सब आपका हुआ। बस आप ऐश करो। साला, इतना सारा खजाना देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना कमाने में मुझे कई जन्म लग जाते भाई। उसी पल लिरुयान के लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई। ऐसी लक्ष्मी जैसी बीवी से भला कौन प्यार नहीं करेगा?
पिछले 8 जन्मों के पुण्य जाग गए थे जो मुझे ये मिली थी। लिरुयान तो मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। वो बोली, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। अब से मैं जो भी स्नैक कमाऊंगी वो सब आपके लिए ही होगा। मैं अपनी जादुई ताकतों से चुटकी बजाकर और भी स्नैक्स कमा सकती हूँ। तभी अचानक लिरुयान का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसके मन में डर बैठ गया कि बाहर इतनी सारी औरतें भूखे भेड़ियों की तरह घूम रही हैं। अगर मेरा हस्बैंड बाहर गया तो कोई उसे उठा ले जाएगी। वो हड़बड़ाकर बोली, हस्बैंड बाहर मत जाना, बाहर बहुत डेंजरस माहौल है, खतरनाक राक्षस घूमते हैं। मैंने भी मन में ठान लिया कि फालतू का हीरो नहीं बनना है। मुझे पता था कि वो राक्षस इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। इस झीलिंग सिटी के आसपास बहुत सी ऐसी डेंजरस जगहें थीं और मैं तो अभी कल्टीवेशन के सिर्फ तीसरे लेवल पर था। ऐसे में बाहर जाना मतलब सीधे यमराज को दावत देना था। मैंने कहा, अरे मैं ठीक हूं यार, टेंशन मत लो। वो बोली, मैं यहां सालों से रह रही हूं पर तुम सच में घर से बाहर कदम भी मत निकालना। मैं उसे अपनी हिफाजत का भरोसा देना चाहता था, पर मुझे पता था कि मेरी इस कमजोर हालत में मैं बाहर सिर्फ एक बोझ बनूंगा। मैंने सोचा, जब तक मैं कल्टीवेशन के 5वें लेवल पर नहीं पहुंच जाता, तब तक घर में ही दुबक के रहना सही है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। शुरू शुरू में कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। वो खुश होकर बोली, हस्बैंड आप कितने अच्छे हो, फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाऊंगी। मेरे दिल में भी तरक्की करने की आग सुलग रही थी। मुझे अपनी बीवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना था। इसी बीच लिरुयान के अंकल आ गए और वो उनसे मिलने चली गई। मैंने घर पर अकेले चैन की सांस ली। अगली सुबह लिरुयान एकदम जोश में अपना आर्मर पहनकर घर से बाहर निकली। वो माइनिंग करने जा रही थी। नॉर्थ माउंटेन पर राजकुमारियों की जो टेम्परेरी खदान थी, वहां आज लिरुयान जी जान लगाकर माइनिंग कर रही थी। उसने सोचा, मुझे अपने हस्बैंड के लिए और स्नैक्स खोदने हैं ताकि मैं उनके लिए बढ़िया और तगड़े हथियार खरीद सकूं। लेकिन अभी वो मार्केट से कुछ खरीद नहीं सकती थी। वो ये भी चाहती थी कि मैं बहुत जल्दी कल्टीवेट ना करूं, वरना मैं बाहर जाने की जिद करूंगा। और बाहर तो वैसे ही राक्षसों का राज है। मुझे अभी घर के अंदर ही सेफ रहना था। उसे बस एक बेहतर और मजबूत घर की जरूरत थी ताकि वो अपने प्यारे हस्बैंड को दुनिया की नजरों से छिपा सके। जब लिरुयान स्पिरिट स्टोन्स खोद रही थी तो वो यही सब प्लान कर रही थी। तभी अचानक एक पत्थर गिरा और एक चमकता हुआ जादुई क्रिस्टल सामने आ गया। लिरुयान ने खुशी खुशी उसे उठाया और बांस के घर के पास छिपी हुई जगह पर रख दिया। वो हंसकर बोली, जब से हस्बैंड मिले हैं साला मेरी तो किस्मत ही चमक गई है। अब मैं ढेर सारे स्नैक्स खोद डालूंगी। रात होते होते उसने काम खत्म किया और करीब 50 से ज्यादा स्नैक्स जमा कर लिए थे। कंपनी के शेयरिंग रूल के हिसाब से उसे 5 से ज्यादा स्नैक्स मिलने वाले थे। आज का दिन तो साला छप्पर फाड़ के निकला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन में इतने स्नैक्स मिल जाएंगे। तभी शैन किंग ने लिरुयान की तरफ देखा जो वहां की सुपरवाइजर थी और उसे लिरुयान की साइट की पूरी खबर रहती थी। लिरुयान बोली, मुझे आपको सारी डिटेल देनी होगी। शैन किंग थोड़ा गुर्राई और बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, देखते हैं कल तुम्हें कितने स्नैक्स मिलते हैं। तभी आसपास की बाकी सहेलियां भी लिरुयान के पास आ गईं और माइनिंग की टिप्स मांगने लगी। लिरुयान ने रौब झाड़ते हुए कहा, जब तुम 6ठे लेवल पर पहुंच जाओगी तो तुम भी कर लोगी। वो ये तो बताने से रही कि उसे घर में एक मर्द का जैकपॉट मिल चुका है जिससे उसका एनर्जी लेवल हाई था। बाकी औरतें बेचारी मुंह ताकती रह गईं। उन्हें लगा कि लिरुयान भाव खा रही है, लेकिन साला इस दौरान शेन किंग के दिमाग की बत्ती जल रही थी। उसे कल रात से ही लिरुयान के हाव भाव अजीब लग रहे थे। उसे आसमान का रंग और माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि मौका मिलते ही वो लिरुयान के घर की तलाशी लेगी, पर उस बेवकूफ को नहीं पता था कि ये जासूसी उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। खैर, लिरुयान बोली, ठीक है, मैं निकलती हूं, बाय एवरीवन। उसने अपना सामान समेटा और तलवार पर सवार होकर सीधे उड़ते हुए हमारे छोटे से घर की तरफ आ गई। इधर मैं पूरा दिन घर के अंदर ही बंद रहा, बाहर नहीं गया क्योंकि बाहर सच में बहुत खतरा था। लेकिन अब जब मेरी बीवी है तो मैं उसे बाहर अकेले मुश्किलों से लड़ते नहीं देख सकता था। मैंने सोचा कि क्यों ना घर बैठे कुछ साइड बिजनेस शुरू करूं, जैसे गहने बेचना या दवाइयां बनाना। तभी बीवी के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि उसके आने से पहले खाना बना लूं और पानी गर्म कर दूं ताकि वो थक कर आए तो आराम मिल सके। मैंने घर का सारा काम संभाला, 3 बढ़िया डिशेस और एक सूप तैयार किया।
साथ ही एक बड़े पतीले में पानी गर्म किया ताकि आते ही बीवी के पैर धो सकूं। तभी बाहर तलवार लैंड होने की आवाज आई। लिरुयान ने जैसे ही आंगन का दरवाजा खोला, मैंने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। मैंने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसके दिल में थोड़ा गिल्ट था, क्योंकि वो मुझे सबसे छिपा कर रखना चाहती थी। एक तरह का सीक्रेट लव अफेयर चल रहा था हमारा। साथ ही उसे डर भी था कि कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं, और जब वो लौट कर आए तो मैं गायब न मिलूं। मैंने आगे बढ़कर लिरुयान को कसकर गले लगा लिया ताकि उसका डर दूर हो सके। मैंने कहा, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मालिश कर देता हूं और पैर धो देता हूं ताकि थकान मिट जाए। वो चौंक कर बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने हस्बैंड से अपनी सेवा कैसे करवा सकती हूँ? मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए। मैंने उसे प्यार से डांट कर स्टूल पर बिठाया। वो मुझे बस देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके लिए तो मैं जैसे सपनों का कोई राजकुमार था। इस दुनिया में भला कौन सा मर्द औरत की सेवा करता है? यहाँ तो हमेशा औरतें ही मर्दों की गुलामी और सेवा करती आई थी। उसने सोचा कि जरूर उसने 8 जन्मों तक अच्छे कर्म किए होंगे, जो उसे ऐसा हीरा मिला। मैंने कहा, हम पति पत्नी हैं यार। ये लो, गर्म पानी आ गया। मैंने उसके पैरों को उठाया और खुद प्यार से उसके जूते उतार कर उसे चप्पल पहनाना शुरू किया। वो घबराकर बोली, ऐसा मत करो हस्बैंड, मुझे पाप लगेगा। लिरुयान का दिल धक धक कर रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। अगर बाहर की औरतों को पता चल गया तो वो जलन के मारे हमें समाज के तानों में डुबोकर मार डालेंगी। पर मैंने बिना सुनने उसके पैरों को पकड़ा, चप्पल पहनाई और गर्म पानी में डाल दिया। लिरुयान इस कदर इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसमें ऐसी क्या खूबी है जो उसे ऐसा प्यार मिल रहा है। मैंने उसके पैर दबाए और फिर उसके कंधों की मालिश की। इससे वो बेचारी और शर्मा गई। ये सब करने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खाना तैयार है, चलो बीवी, अब खाना खाते हैं। उसने हाँ में सिर हिलाया और खुद चावल परोसने लगी। इस बार मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो थोड़ी नर्वस थी। आखिर मियां बीवी का रिश्ता तो दोनों के साथ मिलकर चलने से ही मजबूत होता है। अब हम दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे। मैंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया, मानो प्यार का निवाला उसके मुंह में डाला हो। उधर घर से कुछ 100 मीटर दूर आसमान में शेन किंग अपनी तलवार पर सवार होकर चक्कर काट रही थी। वो लिरुयान के घर को घूरते हुए सोच रही थी और उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। उसने अचानक घर के आसपास एक जासूसी मंत्र फूंक दिया। उसे यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। शायद लिरुयान कोई गुप्त साधना कर रही है, क्योंकि लिरुयान काफी समय से कल्टीवेशन के 9वें लेवल पर अटकी हुई थी। ये मुमकिन था, पर पहले तो लिरुयान को आगे बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो साला अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो इतनी बदल गई? इधर खाना खाने के बाद मैंने लिरुयान की तरफ देखा और कहा, मैं ताबीज और मंत्र बनाना सीखना चाहता हूँ। लिरुयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हस्बैंड, आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने आगे कहा, मैं अल्केमी यानी मैजिकल दवाइयां बनाना भी ट्राई करना चाहता हूँ। देखते हैं कि मेरा टैलेंट किस चीज में ज्यादा निखर कर आता है। वो बोली, हस्बैंड, दवाइयां बनाना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत कीमती जड़ी बूटियों और बड़े बड़े जादुई बर्तनों की जरूरत होती है, जो बहुत महंगे आते हैं। इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए बेहतर होगा कि पहले किसी एक चीज पर फोकस करें, वरना 2 नावों में पैर रखने से कोई भी काम ठीक से नहीं सीख पाओगे। मैंने कहा, चलो ठीक है, तो मैं सिर्फ ताबीज और मंत्र बनाना ही सीखूंगा। लिरुयान का चेहरा एकदम उतर गया और वो माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी हस्बैंड। उसे लगा कि वो अपने पति की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रही है और वो एक अच्छी बीवी नहीं है। वो साला खुद को कोसने लगी कि वो मेरे लायक ही नहीं है। मैंने तुरंत उसकी बात बीच में काटी और उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। मैंने कहा, जब मियां बीवी में इतनी औपचारिकता आ जाए तो वो पराये लगने लगते हैं, इसलिए रिलैक्स रहो ताकि हम एक दूसरे के करीब महसूस कर सके। तभी लिरुयान एकदम जोश में आई और बोली, हस्बैंड, आज मैंने 5 स्नैक्स कमाए हैं। उसने बड़ी मेहनत से कमाए हुए वो स्पिरिट स्टोन्स निकाले और मेरे हाथों में थमा दिए। मैंने कहा, वाह बीवी, 5 स्नैक्स, तुम तो कमाल हो यार। ये स्नैक्स बहुत कीमती थे। एक स्नैक की कीमत कम से कम 100 तोले सोने के बराबर थी। उसने कहा, मैं कल और ज्यादा लेकर आऊंगी। मैंने कहा, अगर इससे तुम्हारी जान को कोई खतरा हो तो मुझे ऐसे 1000 स्नैक्स भी नहीं चाहिए। तुम्हारी सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगले दिन लिरुयान फिर से पूरे जोश के साथ माइनिंग करने निकल गई। आज वो कल से भी ज्यादा खुदाई करना चाहती थी।
ताकि वो शाम को गर्व से मुझे अपने काम का रिजल्ट दिखा सके। आज का काम भी बढ़िया चल रहा था। तभी उसकी सहेलियां पूछने लगीं, क्या तुम्हारा अगला लेवल पार करने का टाइम आ गया है? सब सोच रहे थे कि कोई खुशखबरी होगी तो मिलकर जश्न मनाएंगे। ये सुनकर लिरुयान का रंग उड़ गया, पर उसने खुद पर बहुत कंट्रोल किया। उसे अंदाजा नहीं था कि बाकी लोग भी उस पर नजर रख रहे हैं। उसने कड़क आवाज में कहा, मेरे पर्सनल मामलों में ज्यादा टांग मत अड़ाओ, वरना अगर मैंने अपना असली रूप दिखाया तो बुरा मान जाओगी। तभी सुपरवाइजर शेन किंग आई और बोली, मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है मैडम, आज से तुम्हारी खदान बदल दी गई है। तुम अब नंबर 3 खदान की जगह नंबर 7 में जाओगी। लिरुयान ने शेन किंग को घूर कर देखा। वो समझ गई कि इस डायन ने जानबूझकर उसकी ड्यूटी सबसे मुश्किल और बंजर खदान में लगा दी है। लिरुयान चिल्लाई, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? चलो सीधे जनरल के पास चलते हैं और बात करते हैं। शैन किंग मन ही मन मुस्कुराई। उसे पता था कि वो ताकत में लिरुयान को नहीं हरा सकती, पर उसके पास पावर थी, पोजीशन थी और ऊपर तक सेटिंग थी। खदान में कई बड़े एक्सपर्ट्स थे। अगर लिरुयान ने ऑनर्डर मानने से मना किया तो शेन किंग को उसे सस्पेंड करने का बहाना मिल जाता। लिरुयान गुस्से से पैर पटकती हुई बोली, ठीक है, याद रखूंगी साला। और वो खदान नंबर 7 में घुस गई। अगर पहले का वक्त होता तो वो सीधा झगड़ा कर लेती और जेल जाने से भी नहीं डरती। पर अब बात अलग थी। अब घर में उसका मर्द था जो उसका इंतजार कर रहा था। अगर वो जेल चली जाती तो मेरा राज खुल जाता, जो उसे मंजूर नहीं था। उसने सोचा, इस खदान में चाहे जो हो, बॉस तो मैं ही हूं। लिरुयान जब खदान नंबर 7 के अंदर पहुंची तो देखा कि वहां की दीवारें एकदम सूखी और बंजर थीं। वहां दूर दूर तक कोई चमकता हुआ मिनरल या स्पिरिट स्टोन नहीं दिख रहा था। उसने अपनी जादुई सेंस से चेक किया तो वहां जादुई एनर्जी भी नाम मात्र की थी। ये साफ था कि शैन किंग ने दुश्मनी निकालने के लिए उसे सबसे रद्दी जगह भेजा था। लेकिन लिरुयान हार मानने वालों में से नहीं थी। वो खदान के और गहरे हिस्से में घुस गई। उसने अपनी सबसे बेस्ट शैडो स्वॉर्ड निकाली और बड़े बड़े पत्थरों को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी। कई मीटर तक लगातार खुदाई करने के बाद साला उसे सिर्फ 5 स्नैक्स ही हाथ लगे। इस भारी काम की वजह से उसके शरीर की पूरी जादुई ताकत यानी कि क्यूआई खत्म हो चुकी थी। उसने 1 घंटे तक बैठकर आराम किया और अपनी एनर्जी रिचार्ज की। फिर लिरुयान ने अपने पुराने एक्सपीरियंस के दम पर दीवारों पर पत्थरों की नसों को ट्रैक किया और अंधाधुंध ताकत से फिर से खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसकी उंगलियों के जादुई इशारों से पत्थरों में हलचल होने लगी। उसे यकीन था कि वो यहां से भी माल निकाल कर ही दम लेगी। इधर छोटे से घर के अंदर मैं पूरे दोपहर बैठकर ताबीज बनाने की प्रैक्टिस करता रहा। साला 50 ताबीज बनाए, पर उनमें से सिर्फ एक ही काम का निकला, बाकी सब कचरा। मेरी दिक्कत यह थी कि मेरे पास कोई फिक्स एलिमेंटल पावर नहीं थी। मैं मिक्स स्पिरिट वाला था। अगर मुझे एकदम प्योर और असरदार ताबीज बनाने थे तो मुझे एक खास ब्रश की जरूरत थी जिसका हैंडल किसी प्योर एलिमेंटल लकड़ी या पत्थर का बना हो। पर मेरे पास वो बनाने का साधन नहीं था, इसलिए मैं बस अपनी बीवी के लौटने का इंतजार करने लगा ताकि मिलकर कोई रास्ता निकाले। उधर शाम को जब खदान का हिसाब हुआ तो लिरुयान के हाथ में 5 स्नैक्स देखकर शेन किंग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नंबर 7 जैसी बंजर खदान से भी ये इतना माल निकाल लाई। ये साला उसकी उम्मीदों से बिल्कुल बाहर था। शेन किंग ने अपनी पावर की धौंस जमाते हुए कहा, नियम के मुताबिक मुझे 6 स्नैक्स दो। लिरुयान ने बिना कोई बहस किए हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि उसके पास कल की बचत का थोड़ा माल बचा था। वो आज भी कल से ज्यादा स्नैक्स घर ले जाकर अपने हस्बैंड से तारीफ बटोरना चाहती थी। उसने तुरंत शेन किंग के मुंह पर 6 स्नैक्स मारे और अपना हिस्सा लेकर खुशी खुशी घर की तरफ भाग खड़ी हुई। घर आते ही वो चहकते हुए बोली, हस्बैंड, आज मैंने 6 स्नैक्स कमाए हैं। मैंने उसे बाहों में भरा और कहा, मेरी बीवी सबसे बेस्ट है, इधर आओ, एक प्यारा सा किस लो। वो शर्माकर बोली, आप कितने प्यारे हो हस्बैंड, मैं आपको और ज्यादा खुश देखना चाहती हूँ। फिर बड़े प्यार से हमारा डिनर शुरू हुआ। खाना खाते खाते मैंने लिरुयान को अपनी ब्रश वाली प्रॉब्लम और कल्टीवेशन के आइडियाज के बारे में बताया। वो तुरंत समझ गई और बोली, कोई बात नहीं हस्बैंड, मैं समझ गई, मैं सब अरेंज कर दूंगी। उसने पूछा, क्या आपके पास कोई डबल कल्टीवेशन तकनीक है? जब मैंने हाँ कहा तो लिरुयान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अगले दिन के लिए और एक्साइटेड हो गई।
अगले दिन सुबह वो मार्केट गई ताकि मेरे जादुई ब्रश के लिए लाइफ एलिमेंट वाला पत्थर एक्सचेंज कर सके, ताकि ब्रश का हैंडल एकदम परफेक्ट बन सके। उसने अपनी बचत से एक बढ़िया लाइफ एट्रीब्यूट वाला ग्रे स्टोन जुगाड़ कर लिया। फिर वो अपनी ड्यूटी के लिए खदान नंबर 7 की तरफ निकल गई। पर उसी समय शेन किंग अचानक खदान नंबर 1 पर पहुंच गई, जहां कोई नहीं था। लिरुयान को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। उसने खदान के अंदर से कुछ और लाइफ एलिमेंट वाले कीमती स्पिरिट स्टोन्स खोद निकाले, ताकि ब्रश का हैंडल बनाने का पूरा मटेरियल तैयार हो जाए। उधर शेन किंग के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही थी वो ये थी कि लिरुयान इतनी मेहनत क्यों कर रही है। शायद वो अपना बेस मजबूत करके फाउंडेशन बिल्डिंग्स की तैयारी कर रही है। कल्टीवेशन की दुनिया में फाउंडेशन बिल्डिंग एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, जिससे पूरे वुमन किंगडम में रुतबा मिलता था और इसमें जान का खतरा भी कम होता था। लिरुयान ने तेजी से काम निपटाया और पेड़ से 6 खास जादुई लकड़ियां भी हासिल कर ली। उसने खदान के अंदर ही बैठकर तुरंत उस जादुई ब्रश का हैंडल फिट कर दिया। जब लिरुयान ने अपना सारा काम खत्म किया तो बाहर साला एकदम घुप अंधेरा हो चुका था। ब्रश बनाने में ज्यादा टाइम लगने की वजह से वो माइनिंग पर कम ध्यान दे पाई थी, इसलिए आज उसे सिर्फ 4 स्नैक्स ही मिल पाए थे। रास्ते में आते हुए वो टेंशन में थी कि पता नहीं आज हस्बैंड तारीफ करेगा या नहीं। उसका दिल किसी तूफान की तरह धड़क रहा था। इधर घर पर कल रात की डबल कल्टीवेशन का असर यह हुआ था कि आज मेरी कल्टीवेशन की स्पीड कल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन रात बहुत गहरी हो चुकी थी और मेरी बीवी अभी तक घर नहीं लौटी थी। बाहर बढ़ते अंधेरे को देखकर साला मेरी छाती फटने लगी थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। हवा की साए साए आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। मैंने मन में दुआ की कि मेरी बीवी के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। मैं और इंतजार नहीं कर पाया और दरवाजा खोलने भागा, पर साला दरवाजा तो बाहर से लॉक था, जो उसने मेरी सेफ्टी के लिए बंद किया था। घबराहट में मैंने अपनी तलवार निकाली और जादुई लॉक को काटने की कोशिश करने लगा, पर तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और मैं पीछे जा गिरा, क्योंकि वो 9वें लेवल की सुरक्षा दीवार थी, जो मेरी औकात से बहुत बाहर थी। मैंने सोचा बीवी ने यह सब मुझे बचाने के लिए ही किया है। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, हस्बैंड मैं आ गई। आखिरकार लिरुयान आ गई थी। चांदनी रात में अपने सफेद आर्मर में वो किसी परी जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे कसकर बाहों में भर लिया, जैसे कोई खोया हुआ तारा मिल गया हो। मैंने थोड़े गुस्से और फिक्र से पूछा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैं कितना डर गया था। वो रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, मुझे माफ कर दो हस्बैंड, ब्रश बनाने में खो गई थी और टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने उसका मुंह बंद किया और कहा, नहीं बीवी, माफी मुझे मांगनी चाहिए जो तुम्हें इतनी टेंशन दी। उसने कहा, ऐसा मत कहो मेरे प्यारे पति, आपका मेरी जिंदगी में होना ही मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं इतना इमोशनल हो गया कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। मैंने सीधा उसे अपने प्यार का एहसास कराना शुरू किया। लिरुयान एक पल के लिए चौंकी, फिर उसने उतावलेपन में मुझे गले लगा लिया। 5 मिनट बाद जब हमारी सांसें फूलने लगीं, तो मैं थोड़ा अलग हटा और कहा, अगली बार से अंधेरा होने से पहले घर आना, वरना मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा, समझे? वो शरारत से हंसकर बोली, ठीक है हस्बैंड, कैसी सजा दोगे? मैंने कहा, कमर पर थप्पड़ पड़ेंगे। वो और करीब आकर बोली, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? अभी सजा दे दो ना। भाई, मैं तो लाजवाब हो गया। ये औरत साला इतनी कातिल और नशीली थी कि क्या बताऊं। मैंने उसे प्यार से डांटा कि खाना खाने से पहले नौटंकी मत करो। लिरुयान ने वो 4 स्नैक्स टेबल पर रखे और उदास होकर बोली, हस्बैंड, आज मैं अच्छा काम नहीं कर पाई, सिर्फ 4 स्नैक्स ही मिले। मैंने कहा, अरे पगली, 4 स्नैक्स भी बहुत होते हैं। तुमने मेरे लिए ब्रश जो बनाया है, इस बात पर तुम्हें एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसने आंखें मटकाते हुए पूछा, कैसा रिवॉर्ड? क्या दोगे? वो बोली, हस्बैंड, क्या आप मुझे अपनी कोई पर्सनल चीज दे सकते हो, ताकि जब मैं बाहर खदान में रहूं तो मुझे हर पल अपने हस्बैंड के पास होने का एहसास रहे। यह सुनकर साला मुझे अपने आप पर बड़ा अफसोस हुआ और मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरी बीवी ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी कमाई मेरे नाम कर दी। मेरे लिए बाहर खतरों से खेल रही है और मैंने साला
आज तक उसे एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दिया। मैंने तुरंत अपने बैग से एक तलवार निकाली जो मैंने कुछ घंटे पहले ही लकड़ी से तराश कर बनाई थी। मैंने कहा, यह लकड़ी की तलवार मैंने तब बनाई थी जब मैं 8 साल का था, और यह पिछले 10 सालों से हमेशा मेरे पास रही है। यह मेरी सबसे कीमती चीज है। आज से यह तुम्हारी हुई। उम्मीद है यह तुम्हारे लिए गुड लक लाएगी। लिरुयान उस लकड़ी की तलवार को देखकर निहाल हो गई। उसने बड़े प्यार से उसे चूमा और बोली, यह बहुत खूबसूरत है। जब मेरा लेवल और बढ़ेगा तो मैं आपके लिए इससे भी बड़ा और कीमती खजाना लेकर आऊंगी। मैंने कहा, मेरे लिए इस लकड़ी की तलवार से बढ़कर दुनिया का कोई खजाना नहीं है, क्योंकि ये आपका पास्ट है। उसके मुंह से ये मीठी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। साला कितनी संस्कारी और प्यारी बीवी मिली थी मुझे। मैंने कहा, चलो अब खाना खाते हैं और फिर आराम करेंगे। उस रात हमने सुकून से आराम किया। अगले 2 दिन सब कुछ एकदम शांत और बढ़िया रहा। लिरुयान रोज खदान से ढेर सारा माल लेकर आती रही, और मुझे जो ब्रश मिला था उसकी मदद से मेरे ताबीज भी कमाल के बनने लगे थे। आखिरकार मैंने एक असली फायर ताबीज सफलतापूर्वक बना लिया था। हालांकि अभी मेरा सक्सेस रेट पूरी तरह स्टेबल नहीं था, पर शुरुआत अच्छी थी। मैंने सोचा कि जैसे ही मैं ताबीज बनाने में एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी के लिए ढेर सारे प्रोटेक्शन मंत्र बना दूंगा, जिससे हम और स्नैक्स कमा सकेंगे। इस तरह हम दोनों मिलकर बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। उधर खदान में शेन किंग पिछले 2 दिनों से लेरुयान पर नजर रख रही थी, पर उसे लेरुयान के आसपास नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोई तैयारी नहीं दिख रही थी। उसके दिमाग में आया कि दाल में कुछ काला है। लिरुयान कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा रही है। उसे याद आया कि उस दिन लिरुयान के घर के बाहर सुरक्षा दीवारें खड़ी थीं, और उस रात जो अजीब सी आवाजें आ रही थीं वो कल्टीवेशन की तो बिल्कुल नहीं थी। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दिमाग में एक बहुत ही डरावना और क्रेजी थॉट आया। शेन किंग के दिमाग की बत्ती पूरी तरह जल चुकी थी। वो चुपचाप खदान में लौट आई। उसने प्लान बनाया कि वो लिरुयान का काम खत्म होने का इंतजार करेगी, ताकि वो चुपके से उसके घर के अंदर का असली नजारा देख सके। आखिरकार रात हो गई। वो अंधेरे में लिरुयान का पीछा करते हुए उसके घर के पास पहुंच गई। उसने देखा कि लिरुयान रास्ते में ही अपने कपड़े बदल रही है। उसने जानबूझकर अपने बाल बिखेर लिए और कपड़ों को थोड़ा फाड़ दिया ताकि लगे कि वो थक कर आ रही है। ये देखकर शेन किंग का शक यकीन में बदल गया कि साला यहां कोई बहुत बड़ा लोचा चल रहा है। उसने सोचा कि लिरुयान तो गई काम से, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लिरुयान ने जैसे ही जादुई लॉक खोला और चिल्लाई, हस्बैंड मैं आ गई। ये सुनते ही मानो शेन किंग के ऊपर आसमान टूट पड़ा। वो सन्न रह गई। वो साला चिल्लाने ही वाली थी, हस्बैंड, लिरुयान तू पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग सटक गया है। शेन किंग डर और हैरानी से कांप रही थी, पर जब राज खुल ही चुका था तो वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसने सोचा कि इस मामले को यहीं रफा दफा करना होगा। वो सीधे आंगन में घुसी और चिल्लाई, लिरुयान बाहर आओ, कमरे से बाहर निकलो। लिरुयान बाहर आई और उसे बड़ी नफरत से घूरने लगी। लिरुयान बोली, क्या बकवास कर रही हो? तुमने अंदर क्या देखा? शेन किंग चिल्लाई, ज्यादा नाटक मत करो। मैंने अभी जो सुना और देखा वो सब अजीब था। उस चीज को तुरंत यहां से हटाओ और भूल जाओ कि मैंने कुछ देखा भी है। ये हटाने वाली बात सुनकर लिरुयान का दिमाग खराब हो गया कि साला अब क्या करें, बात कैसे संभालें। इस पूरे वुमन किंगडम में जब एक भी मर्द नहीं है तो अचानक यहां मर्द कहां से आ सकता था। शेन किंग ने जब देखा कि लिरुयान चुप है तो वो तुरंत मुड़ी और वहां से जाने लगी, पर लिरुयान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। शेन किंग बोली, मुझे इन सब फालतू झमेले में नहीं पड़ना है। मैं तो चुप रहकर तुम पर एहसान कर रही हूं। लिरुयान ने कहा, अच्छा तो जरा गैस करो कि मेरे कमरे में क्या छिपा है। क्या तुम्हें अब भी शिकायत करनी है? अच्छा तो फिर सच सच बताओ कि तुमने अंदर क्या छिपा रखा है। क्या मैंने जो देखा वो झूठ था? अब लिरुयान को कोई जल्दी नहीं थी। वो रिलैक्स हो गई क्योंकि बाजी उसके हाथ में थी। शेन किंग बोली, मैंने खुद तुम्हें हस्बैंड कहते सुना है और खिड़की पर किसी की परछाई भी देखी है। लिरुयान मुस्कुराई और उसने आगे बढ़कर शेन किंग की कमर पकड़ ली। वो बोली, चलो मैं तुम्हें खुद अंदर ले जाकर दिखाती हूं कि मैंने क्या छिपाया है, मना मत करना। शेन किंग भी मना नहीं कर पाई क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी चरम पर थी कि साला अंदर क्या है।
जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, शेन किंग की नजर सीधे मुझ पर पड़ी और वो बुत बनकर खड़ी रह गई। वो सुपरवाइजर हक्की पक्की होकर कभी मुझे तो कभी लिरुयान को देखने लगी। अंदर कोई बंदर या कठपुतली नहीं थी, बल्कि साक्षात एक जीता जागता कड़क मर्द खड़ा था। मैंने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी दोस्त और खदान की साथी है, हस्बैंड, आपका स्वागत है। मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया ताकि वो अंदर आ सके, पर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। लिरुयान ने मुझसे कहा, हस्बैंड, आप बस 2 मिनट रुको, मैं अपनी सहेली से कुछ जरूरी बात करके आती हूँ, फिर हम सब साथ मिलकर गर्मा गर्म खाना खाएंगे। और लिरुयान उस सुन्न हो चुकी शेन किंग को खींचकर बाहर ले गई। शेन किंग तुरंत होश में आई और वापस अंदर भागने की जिद करने लगी। वो साला मेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहती थी, क्योंकि मैं दिखने में इतना हैंडसम और कड़क था कि पुरानी किताबों में लिखी बातों से 100 गुना ज्यादा बेहतर था। शेन किंग एकदम बिल्ली की तरह लिरुयान के पीछे पीछे चलने लगी और फुसफुसाई, क्या वो सच में एक असली मर्द है? लिरुयान हंसकर बोली, अब पता चला ना कि मैं कल रात से इतनी खुश क्यों थी। बोलो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? शेन किंग ने पूछा, पर तुम्हें वो मिला कैसे? इस पूरे वुमन किंगडम की बाउंड्री तो बड़े बड़े मास्टर्स ने सील कर रखी है। लिरुयान ने वही पुराना डायलॉग चिपकाया, मैंने आसमान से विश मांगी, और वो सीधे छत फाड़ के टपक गया। शेन किंग को इस बकवास पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ, पर उसने कहा, चलो ठीक है, जो भी हो, लेकिन इस मर्द में मेरा भी आधा शेयर होगा। जब तुम्हें मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? लिरुयान चिढ़कर बोली, कोई शेयर वेयर नहीं मिलेगा, तुम यहां से दफा हो जाओ। शेन किंग अड़ गई, अगर तुम नहीं मानी तो मैं ये बात सबको बता दूंगी, फिर देखते हैं कि तुम अकेले इसका मजा कैसे लेती हो। हम दोनों मिलकर इसे छिपा सकते हैं। शेन किंग को पूरा भरोसा था कि अगर किंगडम में किसी मर्द की खबर फैली तो हंगामा मच जाएगा। उसने कहा, चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं। अगर बड़ी बड़ी फौज भी आ जाए तो भी वो इस मर्द को अकेले नहीं रख सकती। पूरी टीम भी मिलकर एक मर्द नहीं ढूंढ पाती, और तुम्हें तो साला घर बैठे जैकपॉट मिल गया है। और जब तुम खुद मुझे उससे मिलाने लाई हो तो जरूर तुम्हारा भी कोई प्लान होगा ना? लिरुयान ने शेन किंग को घूर कर देखा। वो समझ गई कि ये डायन इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो बोली, ठीक है, तुम साथ दे सकती हो, पर तुम्हें मेरी शर्तों और प्लान के मुताबिक चलना होगा। शेन किंग ने तुरंत मना करते हुए सिर हिलाया, असंभव, मैं तुम्हारी शर्तें क्यों मानूं? इसकी वजह यह थी कि लिरुयान ने कहा, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। शेन किंग ने गुस्से में अपने दांत भींचे, पर साला उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने टॉपिक बदला और बड़े कौतूहल से लिरुयान से पूछा, तुमने उस मर्द को घर के अंदर इतनी खुशी खुशी कैसे रोक रखा है? वो भागता क्यों नहीं? लिरुयान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। शेन किंग को आइडिया पसंद आया और वो बोली, चलो, ये तरीका तो बढ़िया है और तुमने झूठ भी नहीं बोला। बाहर राक्षसों का जो खतरा था वो तो सच ही था। लिरुयान बोली, हा हा, इसके अलावा मेरे दिल में अपने हस्बैंड के लिए सच्चा प्यार है। मेरी आंखें सब बयां कर देती हैं। सच तो यह था कि कुछ ही दिनों में वो मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो बोली, कल मैं हस्बैंड से बात करके तुम्हें उनका साथ दिलाने की कोशिश करूंगी, ताकि तुम्हें भी उनका प्यार मिल सके। पर यह सब हस्बैंड के फैसले पर डिपेंड करता है, हम उन पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? शेन किंग ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, पर बोली, चलो ठीक है, पर आज रात का खाना मैं तुम लोगों के साथ ही खाऊंगा। लिरुयान ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी रात मेरे साथ अकेले बिताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई कबाब में हड्डी बने। पर शेन किंग भी ठीक थी। वो अड़ गई, मैं बस खाना ही तो खाऊंगी, खा नहीं जाऊंगी। लिरुयान उसकी जिद के आगे हार गई, क्योंकि वो जानती थी कि शेन किंग पर कंट्रोल करना मुश्किल है। फिर शेन किंग ने एक आइडिया दिया, ये छोटा सा घर सेफ नहीं है। कल हम दोनों छुट्टी लेकर पीछे वाले पहाड़ पर एक छिपा हुआ सीक्रेट बंगला बनाएंगे। लिरुयान को भी यह आइडिया सॉलिड लगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरी शेन किंग आकर उसका मर्द चुरा ले। उसने कहा, चलो डन, यही करते हैं। शेन किंग बोली, ठीक है, तो मैं अभी चलती हूं। तुम अंदर जाकर अपने हस्बैंड के साथ खाना खाओ, वरना वो ज्यादा देर होने पर फिक्र करने लगेंगे। शेन किंग के चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान थी। जब लिरुयान घर के अंदर आई तो शेन किंग वहां से गई नहीं, बल्कि पास के जंगलों में छिप गई।
वो रात भर बाहर पहरा देने लगी ताकि कोई और हमारे घर के आसपास ना आ सके। वो बाहर बैठी बैठी बस यही सोच रही थी कि हम दोनों अंदर मजे से खाना खा रहे होंगे और प्यार जता रहे होंगे। ये सोचकर साला उसके बदन में जलन की आग सुलग रही थी और वो बेचैन हो रही थी। इधर अंदर आकर लिरुयान ने बताया कि उसकी सहेली चली गई है। तो मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या वो सच में तुम्हारी दोस्त है? कुछ दिन पहले तो तुम दोनों साला एक दूसरे का खून पीने को तैयार थी। लिरुयान ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और शरारत से पूछा, क्यों हस्बैंड, क्या तुम्हें मेरी वो सहेली ज्यादा खूबसूरत लगी? मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने तुरंत वफादारी दिखाते हुए कहा, अरे बीवी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। मेरा उस डायन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच में। लिरुयान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैंने कहा, जाहिर है ये सच है यार, जब मेरे पास इतनी खूबसूरत, समझदार और कड़क बीवी है तो भला मुझे किसी और की तरफ देखने की क्या जरूरत है? वो मुस्कुराई और बोली, मैं सीरियस हूं हस्बैंड। तुम्हें वो कैसी लगी? क्या तुम उसे पसंद करते हो? अचानक लिरुयान का मूड बदला। मैंने भांप लिया कि खतरा मंडरा रहा है। मैंने कहा, मजाक मत करो बीवी, मेरी नजरों में सिर्फ तुम ही दुनिया की सबसे हसीन औरत हो। वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तभी लिरुयान ने असली बम फोड़ा और सारा सच उगल दिया। वो बोली, हस्बैंड सुनो, बाहर राक्षसों से अकेले लड़ना बहुत डेंजरस है। मेरा कोई पक्का साथी नहीं है। अगर हमारी कोई ऐसी सहेली मिल जाए जो भरोसेमंद हो और बाहर हमारी मदद कर सके तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम उससे भी शादी कर लो। मैंने तुरंत मना कर दिया। क्या बकवास है, तुमने मुझे क्या समझ रखा है साला? लिरुयान बोली, मर्दों के लिए तो ये फायदे की बात है ना, वो एक से ज्यादा पत्नियों का सुख ले सकते हैं। पर साला मुझे दुख हो रहा था कि वो मेरे लिए खुद दूसरी औरत का जुगाड़ कर रही थी। मैंने उसके इस गलत थॉट को बदलने की सोची। मैंने लिरुयान का हाथ पकड़ा और सीधे बेडरूम की तरफ ले गया। ये लिरुयान ने थोड़े डर और एक्साइटमेंट में मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। इधर बाहर जंगलों में बैठी शेन किंग टेंशन में थी और बार बार घर की खिड़की की तरफ ताक रही थी। वो सोच रही थी, साला पक्का अंदर लिरुयान और वो मर्द रास लीला मना रहे होंगे। मेरे दिल में इतनी जलन क्यों हो रही है? काश हम तीनों साथ होते तो कितना मजा आता। ये सोचते सोचे उसने अपना भेजा खपा दिया। उसका मन कर रहा था कि वो सीधे अंदर घुस जाए, पर वो अपनी डील से बंधी थी। इसलिए वो बेचारी रात भर बाहर ही चक्कर काटती रह गई। अगली सुबह लिरुयान लड़खड़ाते कदमों से उठी। रात भर की उस कड़ी सजा और प्यार के बाद वो पूरी तरह थक चुकी थी। फिर वो तैयार होकर बाहर निकली। आंगन के बाहर निकलते ही उसे शेन किंग खड़ी मिली। उसने पूछा, तुम अभी आई हो या रात भर यहीं थी? शेन किंग ने सीना तान कर कहा, मैं रात भर यहीं थी। लिरुयान साला सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो बोली, तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है क्या? शेन किंग ने अचानक गौर किया और पूछा, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? अचानक इतनी भारी और फटी हुई क्यों लग रही है? यह सुनकर लिरुयान का दिल धक से रह गया। उसने शेन किंग को घूर कर देखा और शर्माते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल रात हस्बैंड ने मुझे बहुत भयंकर वाली सजा दी है। शेन किंग की त्योरियां चढ़ गईं। वो बोली, क्या? उसने तुम्हें मारा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो तो सिर्फ तीसरे लेवल पर है। वो कल्टीवेशन के 9वें लेवल वाली को गले तक कैसे चोट पहुंचा सकता है? लिरुयान का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वो बोली, अरे बुद्धू, उन्होंने मुझे दर्द नहीं दिया। जब तुम्हारी बारी आएगी तो खुद समझ जाओगी। शैन किंग सोच में पड़ गई कि साला ये कैसा सस्पेंस है। लिरुयान ने बात बदलते हुए कहा, चलो आज बहुत काम है, फटाफट शुरू करते हैं। उसने अपनी जादुई विंड स्वॉर्ड निकाली। शेन किंग भी कल रात मुझसे मिल चुकी थी तो वो भी एक्साइटेड थी। दोनों ने बड़ों से परमिशन ली और सीधे पीछे वाले पहाड़ की तरफ निकल गईं, जहां घने पेड़ और हरियाली थी। हालांकि वहां जंगली राक्षसों का भी खतरा था, इसलिए 7वें लेवल से नीचे के कल्टीवेटर्स वहां अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। दोनों ने चारों तरफ अच्छे से मुआयना किया और आखिर में एक छिपा हुआ क्लिफ यानी पहाड़ी कोना पसंद किया जो छुपाने और डिफेंस के लिए एकदम परफेक्ट था। उन्होंने सोचा कि दोनों तरफ जादुई बाउंड्री लगा देंगे तो यह जगह पूरी तरह सेफ हो जाएगी। फिर दोनों ने मिलकर चट्टान को काटा और एक शानदार सीक्रेट गुफाघर तैयार कर दिया।
कुछ ही देर में पूरा बंगला तैयार था। फिर उन्होंने अंदर का फर्नीचर और साजो सामान सेट किया ताकि वो अंदर से सुंदर, सेफ और कंफर्टेबल लगे। शेन किंग उतावली होकर बोली, चलो अब फटाफट हस्बैंड को लेकर आते हैं। वो साला एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहती थी ताकि हम तीनों की हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू हो सके। पर लिरुयान ने उसे टोका, रुको जरा, सब्र करो। ये सुनकर शेन किंग का चेहरा उतर गया। लिरुयान बोली, हस्बैंड ने अभी तक तुम्हें पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया है, तुम्हें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। ये सुनते ही शेन किंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में तमा उठी। वो चिल्लाई, मैंने रात दिन इतनी मेहनत की, गधे की तरह खट्टी, और तुम कह रही हो कि नो एंट्री। तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो। मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर हस्बैंड से मेरे बारे में अच्छे से बात नहीं की। मुझे कुछ नहीं पता। आज ही मेरी शादी होगी और आज ही सुहाग रात होगी। लिरुयान ने भी तेवर दिखाए। अगर नहीं मानी तो क्या करोगी? शिकायत करोगी? तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। शैन किंग अड़ गई। ये सब रायता तुमने फैलाया है, अब भुगतो। अगर वो मर्द मेरा नहीं हुआ तो साला वो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। मैं किसी को नहीं मिलने दूंगी। लिरुयान ने नहीं सोचा था कि शेन किंग इतनी बड़ी ब्लैकमेलर निकलेगी। उसने तुरंत अपने तेवर ढीले किए। वो प्यार से बोली, अरे बाबा, मैं मना नहीं कर रही हूं, बस कुछ दिन की तो बात है। शेन किंग चिल्लाई, एक दिन भी नहीं, जो होगा आज रात ही होगा, इसी वक्त। वो टस से मस नहीं हुई, बोली, अगर आज बात टली तो कल फिर कोई नया बहाना आ जाएगा। जितना लेट होगा उतना ही राज खुलने का खतरा बढ़ेगा। लिरुयान ने कहा, मैं तो मान जाऊं, पर वो तैयार नहीं है। शैन किंग ने अपनी तारीफ छोंकते हुए कहा, वो क्यों तैयार नहीं होंगे? मुझ जैसी जवान और हसीन लड़की को कौन मना करेगा? मेरा फिगर और लुक्स एकदम कड़क हैं। पक्का तुमने मेरे बारे में उनसे बुरा भला कहा होगा। लिरुयान ने तुरंत मना किया। उसकी आंखें एकदम नम हो गईं और वो इमोशनल होकर बोली, मेरे हस्बैंड बहुत वफादार हैं। वो सिर्फ मुझसे ही सच्चा प्यार करते हैं। उनके दिल में सिर्फ मैं हूं। शैन किंग कमीनी मुस्कान के साथ बोली, मुझे उनके दिल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस वो मर्द चाहिए। बात खत्म। लिरुयान गुस्से में बोली, तुम कितनी बदतमीज हो शेन किंग। तुम्हें उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, पर मेरे लिए उसकी खुशी सबसे बढ़कर है। अगर तुमने उसे जरा भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शेन किंग ने पलटवार किया। अच्छा, तो फिर चलो, फैसला अखाड़े में ही होगा। दोनों साला आपस में भिड़ने को तैयार हो गईं। तभी लिरुयान ने हार मानकर कहा, ठीक है, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। शाम को जब मैं घर पर था तो बाहर से आवाज आई, हस्बैंड, मैं आ गई हूं। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि लिरुयान अपनी जादुई तलवार के साथ आसमान से लैंड हुई। उसके कपड़े फटे हुए थे और बदन पर खून के दाग थे। उसके पीछे पीछे शेन किंग भी आ रही थी। उसका चेहरा भी पीला पड़ा था और उसके कपड़ों पर भी खून लगा था। मैंने घबराकर दोनों को तुरंत घर के अंदर खींचा और पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? इतने गहरे जख्म कैसे लगे? लिरुयान हांफते हुए बोली, बाहर राक्षसों के एक बहुत बड़े झुंड ने हम पर हमला कर दिया था। मैंने बिना देर किए तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कहा, फटाफट अपने कपड़े उतारो, मैं तुम पर दवा लगाता हूं। उस समय शेन किंग दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो भी ऐसा ही केयरिंग प्यार चाहती थी। वो अंदर आई और उसने कुंडी बंद कर दी। फिर उसने बिना शर्माए अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए। ये नजारा देखकर साला मैं तो सन्न रह गया। मैंने झेपते हुए पूछा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? उसने कड़क आवाज में कहा, मुझे भी दवा लगाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या बोलूं। ऐसी सिचुएशन में साला कोई भी मर्द चकरा जाए। जैसे मैंने लिरुयान की केयर की थी, वो भी वैसी ही अटेंशन चाहती थी। मैंने शर्माकर अपना मुंह घुमाया और दवा की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद लगा लो। शेन किंग थोड़े नखरे और अकड़ के साथ बोली, नहीं, मैं चाहती हूं कि दवा तुम अपने हाथों से मुझे लगाओ। तभी लिरुयान बीच में बोली, हस्बैंड, मैं ठीक हूं, तुम पहले इसे दवा लगा दो। मैं समझ गया कि इस डायन का इरादा क्या है। कल रात की मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर चुका था। लिरुयान मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो बोली, इसने बाहर मेरी जान बचाई है। अगर ये ना होती तो शायद मैं लौट कर नहीं आती। मैंने मन मारकर सोचा, चलो
जब बीवी ही ऐसा चाहती है तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। मैं गुस्से और झुंझलाहट में उठा और दवा की बोतल लेकर शेन किंग के पास गया। जैसे ही मेरा हाथ उसकी स्किन से टच हुआ, शेन किंग का पूरा बदन कांप उठा। उसके चेहरे पर एक गजब की खुशी और सुकून की लाली छा गई। वो सातवें आसमान पर थी। उसने मन ही मन सोचा, आहा, ये एक असली मर्द का छुआन है साला। मैंने चिढ़कर कहा, सीधी खड़ी रहो, ज्यादा हिलना मत। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कहां हिल रही हूं, हिल तो तुम रहे हो। उसकी पीठ और जांघ पर काफी गहरे जख्म थे, जहां मुझे दवा लगानी थी। मैं अपनी बीवी की खातिर ये सब झेल रहा था, वरना साला किसी पराई लड़की की जांघ पर दवा लगाना मेरे बस का नहीं था। शेन किंग ने चुटकी लेते हुए कहा, क्यों, अभी थोड़ी देर पहले लिरुयान के पूरे बदन पर तो बड़े प्यार से दवा मल रहे थे। मैंने कहा, वो मेरी बीवी है और तुम नहीं हो, समझे। वो तुरंत आगे बढ़ी और बोली, तो लो, आज से मैं भी तुम्हारी बीवी बन जाती हूं। और उसने अचानक आगे बढ़कर मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरी छाती से चिपक गई। मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर साला उसकी कल्टीवेशन पावर मुझसे कहीं ज्यादा थी। मैं टस से मस नहीं हो पाया। मैंने लाचार होकर लिरुयान की तरफ देखा कि वो मेरी मदद करेगी, पर साला वो तो मुंह घुमाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ दिख ही न रहा हो। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने झुंझलाकर कहा, ठीक है साला, छोड़ो मुझे, तुम्हारी ये जिद भी मंजूर है। आज ही हमारी शादी होगी और आज ही सुहाग रात होगी। शेन किंग खुशी से उछल पड़ी और मुझे खींचकर शादी की रस्मों के लिए ले जाने लगी। मैंने कहा, किसी तामझाम की जरूरत नहीं है, जाओ और पहले बड़ी बीवी को चाय पिलाकर उनका आशीर्वाद लो। उसने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें पतिदेव। उसने तुरंत गर्मा गर्म चाय तैयार की और बड़े ही मीठे नखरे वाले टोन में लिरुयान के सामने कप पड़ाते हुए कहा, दीदी, चाय पीजिए। ये देखकर लिरुयान के दिल पर सांप लौट गए। उसे बहुत गहरा दुख हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने चाय का कप पकड़ा और मुंह से लगाया। घबराहट में चाय थोड़ी छलक गई और कप उसके दांतों से टकराया। उसने जैसे ही एक घूंट पिया तो साला उसे वो चाय दुनिया की सबसे कड़वी चीज लगी, जो उसके हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। शेन किंग एक विजेता की तरह मुस्कुराई और मेरी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसने मेरे दोनों हाथों को अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोली, चलो हस्बैंड, अब बेडरूम में चलते हैं। मैंने कहा, अरे रुको, पहले तुम्हारी जांघ का जख्म पूरा साफ करके दवा तो लगा लेने दो। वो नशीली आवाज में बोली, अरे, ये छोटा मोटा जख्म मायने नहीं रखता। जब आप मेरे पास हो तो सब दर्द गायब है। चलो ना प्लीज, सीधे बैठो प्यारे। उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया और खुद सेवा कराने लगी। उसने जैसे ही मुझे प्यारे कहा, साला उसका दिल पूरी तरह पिघल चुका था। वो मेरे प्यार में लट्टू हो चुकी थी। मैं भी उसे देख रहा था कि वो कितनी खुश थी। जब मैंने उसके घाव पर फूंक मारी तो वो मदहोश होने लगी। उसे जिंदगी में पहली बार एक मर्द के साथ होने का असली सुख मिल रहा था। इधर कोने में खड़ी लिरुयान ये सब देख रही थी और साला उसका दिमाग पूरी तरह फट चुका था। वो पागल होने की कगार पर थी। जो प्यार और केयर सिर्फ उसका हक था, वो अब किसी और को मिल रहा था। और दुख की बात यह थी कि इसकी शुरुआत उसी ने कराई थी। वो मन ही मन खुद को दो चार थप्पड़ मारना चाहती थी कि साला उसने ये क्या बकवास आइडिया दिया। शेन किंग उतावली होकर बोली, चलो ना हस्बैंड, अब बेडरूम में चलो। इतनी देरी क्यों? मैंने कहा, तुम्हें अंदर जाने की इतनी जल्दी क्यों है भाई? वो बोली, जाहिर है मैं अपने पति के क्लोज आना चाहती हूँ और सुहाग रात मनाना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि इस नादान लड़की को अभी कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। बेडरूम में घुसने से पहले मैंने बाहर खड़ी उदास लिरुयान की तरफ देखा। मुझे पता था कि उसका फैसला मजबूरी का था। इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए टीम वर्क जरूरी था। जब मैंने शेन किंग को एक्सेप्ट कर ही लिया था तो अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। मैंने शेन किंग को बाहों में लिया और लिरुयान से मजाक में कहा, सुनो पहली बीवी, इस छोटी को सुहाग रात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या तुम अंदर आकर इसे थोड़ी ट्रेनिंग और गाइडेंस देना चाहोगी? शेन किंग भी शर्माई और लिरुयान से बोली, हाँ दीदी, आप भी आ जाओ ना, हमारा बेड काफी बड़ा है, तीनों आराम से सो जाएंगे। लिरुयान रुआंसी होकर बोली, मुझे माफ कर दो हस्बैंड, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गाइडेंस नहीं दे पाऊंगी। और वो तुरंत मुड़ी और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से जोर से बंद कर लिया। शेन किंग बोली, लगता है दीदी गुस्सा हो गई, पर साला मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। मैंने उसे कमरे के अंदर पुश किया। लिरुयान दरवाजे से टिक कर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी।
उसके दिल में असहनीय दर्द हो रहा था। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। इस वुमन किंगडम में शायद मर्द सिर्फ पैसे और ताकत के भूखे थे, पर वो इतनी अमीर और स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसे लगा कि गरीबी की वजह से ही उसे अपना मर्द बांटना पड़ रहा है। अगर शैन किंग शुरू से हमारी जिंदगी में होती तो शायद उसे इतना दर्द नहीं होता, पर मेरे उस अनोखे और सच्चे प्यार को चखने के बाद वो अब इसे किसी और के साथ बांटने की सोच भी नहीं सकती थी। वो रोते हुए दुआ कर रही थी कि काश वक्त पीछे लौट जाए, पर साला बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। उस रात लिरुयान एक पल के लिए भी नहीं सोई। वो बस हमारे कमरे की तरफ घूरती रही और अंदर चल रहे सीन सोच सोच कर जलती रही। उसे सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं शेन किंग अपने कातिल हुस्न से मुझे पूरी तरह वश में न कर ले और मैं लिरुयान को हमेशा के लिए भूल जाऊं। इसी तरह तड़पते हुए एक रात बीत गई और फिर साला दूसरी रात भी वैसे ही गुजर गई। लिरुयान ने अपने कपड़े और हैट ठीक किए और कमरे से बाहर आने का नाटक करने लगी ताकि हम पर नजर रख सके। वो बस हमारे बाहर आने का इंतजार कर रही थी, पर साला अंदर से कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। दोपहर होने को आई थी, पर दरवाजा बंद था। लिरुयान को फिक्र होने लगी कि कहीं अंदर कोई कांड तो नहीं हो गया। पहले जब मैं और वो कमरे में होते थे तो मैं सुबह जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता बनाता था, पर आज साला सब गायब था। उसका काम पर जाने का मन भी पूरी तरह मर चुका था। वैसे भी उसकी सजा का सिर्फ एक ही दिन बचा था, बस कुछ कोड़े पड़ने बाकी थे। जब सूरज एकदम सिर पर आ गया, तब कहीं जाकर मैं और शेन किंग कमरे से बाहर निकले। शेन किंग नखरे से बोली, हस्बैंड आप बहुत बुरे हो, इतनी देर बाद मुझे बाहर आने दिया। मैंने हंसकर कहा, क्यों, तुम्हें अपने हस्बैंड का ये बुरा रूप पसंद नहीं आया क्या? वो शर्माकर बोली, ओह भाई आप बहुत ही नॉटी हस्बैंड हो। वो मेरी छाती पर हाथ फेर रही थी। तभी लिरुयान बाहर आई और चिल्लाई, अरे शेन किंग, दोपहर हो गई है, तुम अभी तक यहीं घर पर ही बैठी हो। खदान में माइनिंग करने कौन जाएगा साला? शेन किंग ने जानबूझकर मीठी आवाज में कहा, अरे दीदी, मैं तो सुपरवाइजर हूं, मुझे आने जाने की पूरी छूट है, पर बाकी मजदूरों का क्या? मैंने बीच में टोकते हुए कहा, बाहर बहुत राक्षस घूम रहे हैं, तुम दोनों अकेले कैसे जाओगी? क्यों ना तुम दोनों आज घर पर ही रहकर आराम कर लो। मुझे तुम दोनों को इतनी मुसीबत में देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लिरुयान ने तुरंत मना करते हुए सिर हिलाया और सोचा कि उसका ये एटीट्यूड गलत है। वो बोली, अब जब घर में एक और पेट बढ़ गया है तो हमारी जिम्मेदारी और प्रेशर भी डबल हो गया है। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें और ज्यादा स्नैक्स और वेल्थ जमा करनी होगी ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। तभी हम फ्यूचर में अपने परिवार को सेफ रख पाएंगे। शेन किंग ने भी हामी भरी, हाँ दीदी सही कह रही हैं। हस्बैंड की वजह से ऑलरेडी आधा दिन वेस्ट हो चुका है। अब और लेट हुए तो जनरल को जवाब देना भारी पड़ेगा। मैंने कहा, चलो ठीक है, तो ये लो मेरी तरफ से प्रोटेक्शन गिफ्ट। मैंने कल रात बैठकर जो दर्जनों गुड लक एंड प्रोटेक्शन ताबीज बनाए थे वो उन दोनों के हाथों में थमा दिए। शेन किंग की ताकत थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने उसे 2 ताबीज एक्स्ट्रा दिए, जिससे वो खुशी से उछल पड़ी। पर लिरुयान के दिल में फिर से प्यार उमड़ आया। दोनों खदान के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। लिरुयान ने ताना मारा, तुम तो साला रात भर हस्बैंड से ही चिपकी रही, तुम्हें तो काम की फिक्र ही नहीं थी। शेन किंग हंसकर बोली, अरे दीदी, हमने रात भर कल्टीवेशन की पढ़ाई की थी, इसलिए सुबह आंख देर से खुली। वो रात के मजे याद करके मन ही मन मुस्कुरा रही थी। लिरुयान चिढ़कर बोली, चलो अब जल्दी चलो। शेन किंग ने कहा, टेंशन मत लो दीदी, सब संभाल लूंगी। लिरुयान गुस्से में बड़बड़ाई, राक्षस उठा ले जाए तुम्हें साला। शेन किंग बोली, हम सब एक हैं, मिलकर लड़ेंगे, तुम अकेली क्यों जा रही हो? वैसे आज लेट होने की वजह से मुझे कोड़े पड़ेंगे, उम्मीद है हल्के हाथ से मार पड़े। नियम के मुताबिक आधा दिन लेट होने पर 3 कोड़े पड़ते थे। लिरुयान को पता था कि सजा तो पक्की है, पर शेन किंग सुपरवाइजर थी तो शायद वो कुछ सेटिंग कर दे। लिरुयान की त्योरियां चढ़ी हुई थी, पर शेन किंग मजे ले रही थी। उसने सोचा कि अगर सिर्फ लिरुयान को सजा मिलेगी तो ठीक है, पर अगर सुपरवाइजर भी गायब रही तो जनरल को शक हो जाएगा, और अगर जनरल ने हमारे घर की तलाशी ली तो साला भयंकर कांड हो जाएगा। लिरुयान गुस्से में बोली, अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी क्लास लगा दूंगी। शेन किंग हंसकर बोली, इसमें मेरी क्या गलती है? दम है तो अपने हस्बैंड को सिखाओ ना। लिरुयान गुस्से से लाल हो गई। उसने सोचा कि घर लौटकर वो हस्बैंड के साथ मिलकर इस शेन किंग को ऐसी सजा देगी कि ये याद रखेगी। दोनों खदान पर पहुंची। शेन किंग चिल्लाई, चलो सजा का वक्त हो गया है, 3 कोड़े खाओ।
लिरुयान बिना किसी डर के इंडिफरेंट लुक के साथ खड़ी हो गई। शेन किंग बोली, मुझे तुम्हारी ये अक्कड़ बहुत पसंद है साला। और उसने अपनी कमर से लंबा हंटर निकाला और पूरी ताकत से लिरुयान की पीठ पर दे मारा। लिरुयान के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, पर उसने थोड़ी ओवर एक्टिंग भी की ताकि बाकी गार्ड्स को लगे कि सच में बहुत पुरानी दुश्मनी निकाली जा रही है। आसपास के गार्ड्स आंखें फाड़ कर देखने लगे कि साला ये तो सच में जान से मारने पर तुली है। तभी एक फीमेल सोल्जर ने आकर शेन किंग को रिपोर्ट दी कि जनरल की शादी होने वाली है, इसलिए उसे तुरंत जनरल के कैंप में बुलाया गया है। शेन किंग तुरंत कैंप की तरफ भागी ताकि जनरल से बात करके लिरुयान की सजा माफ करवा सके। पासान खदान की जनरल झाओ लिंग चुआंग थी, जो एक बहुत ही खतरनाक और छिपी हुई मास्टर थी। वो सिर्फ 23 साल की थी और अपने पीक करियर में उसने अकेले 3 बड़े राक्षसों को मार गिराया था। पूरे टाउन में उसका खौफ था। शेन किंग ने जनरल से रिक्वेस्ट की कि वो लिरुयान पर ज्यादा सख्ती न बरते। वहां खदान की एक बूढ़ी औरत किन रोलान भी थी, जो कभी लिरुयान की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उसे लगा कि लिरुयान फाउंडेशन बिल्डिंग की तैयारी कर रही है, इसलिए उसे सपोर्ट की जरूरत है। शेन किंग जब वहां से जाने लगी तो जनरल जाओ लिंग चुआंग ने उसे घूर कर देखा और अपने असिस्टेंट से बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शेन किंग के हाव भाव और चाल ढाल पहले से बहुत बदल गए हैं? इसकी बोली, इसका पोस्चर और इसकी पूरी पर्सनैलिटी साला एकदम चेंज लग रही है। दाल में कुछ काला है। असिस्टेंट बोली, मैडम वो अब 20 साल की होने वाली है, शायद यही वजह हो। जनरल ने कहा, हाँ, इस उम्र में औरतों को मदर रिवर का पानी पीकर प्रेग्नेंट होने की तैयारी करनी पड़ती है। मां बनना आसान नहीं है। उधर शेन किंग कैंप से बाहर आई और लिरुयान को सारी बात बताई। लिरुयान ने सिर हिलाया और कहा, मैं अभी उस सीक्रेट बंगले में शिफ्ट नहीं होना चाहती। अकेले घर में हस्बैंड को छिपाना आसान था, पर अब जब तुम भी साथ हो तो पकड़े जाने का रिस्क 100 गुना बढ़ गया है। शेन किंग ने भी एग्री किया, हाँ, कम से कम 2 साल तक हमें इसी घर में एडजस्ट करना होगा, क्योंकि 2 साल के अंदर या तो हस्बैंड का राज खुल जाएगा या फिर हम इतने ताकतवर हो जाएंगे कि किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। उसने कहा, जब तक हम 9वें लेवल पर पूरी तरह सेटल नहीं हो जाते, तब तक हम 2 मुर्गियों की तरह मिलकर इस खजाने की हिफाजत करेंगे। अगर हम हस्बैंड को 2 साल तक छिपा पाए तो साला हमारा जैकपॉट पक्का है। लिरुयान ने उसे वार्निंग दी, बाहर बहुत संभल कर रहना, हमारा ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शेन किंग ने अपनी भाला जैसी तलवार निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी बीवी, मैं बहुत फास्ट हूं। इधर घर पर मेरे ऊपर साला बहुत भारी प्रेशर था। 2-2 कड़क बीवियों को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मेरा दिल 2 हिस्सों में बंट चुका था। मुझे दोनों की सेफ्टी की फिक्र थी, इसलिए मैंने दोनों के लिए अलग अलग ताबीज तैयार किए। साथ ही दोनों के लिए उनकी पसंद के 3-3 डिशेस बनाए और पैर धोने के लिए 2 अलग अलग बर्तनों में गर्म पानी तैयार किया। मैं सोच रहा था कि जब दोनों लौटेंगी तो पहले किसे अटेंशन दूंगा, क्योंकि किसी एक को ज्यादा भाव देना मतलब दूसरी वाली का गुस्सा झेलना था। नए के चक्कर में पुरानी बीवी को भूलना साला सरासर नाइंसाफी होती। मैं खुद को 2 हिस्सों में तो काट नहीं सकता था, और आज रात किसके कमरे में जाना है, यह भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। खैर, मैंने सारा तामझाम सेट किया और गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी दोनों देवियों का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में दोनों आसमान से उड़ती हुई नीचे लैंड हुई। साला क्या कड़क सीन था। 2-2 अप्सराएं मेरे आंगन में थीं। मैंने सोचा कि पिछले 8 जन्मों के पुण्य का फल आज मुझे मिल रहा है। मैंने मुस्कुराकर अपनी बाहें फैलाई और कहा, मेरी प्यारी बीवियों, तुम्हारा स्वागत है। लिरुयान ने दौड़कर मुझे गले लगा लिया और शेन किंग भी पीछे नहीं रही। वो भी दूसरी तरफ से आकर मुझसे चिपक गई। साला लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कड़क बीवियों का घेरा था। मैं तो स्वर्ग में था भाई। मैंने कहा, चलो अब अंदर चलो, पानी रेडी है, मालिश शुरू करते हैं। लिरुयान तुरंत स्टूल पर बैठ गई और मैं नीचे झुककर उसके जूते उतारने लगा। मैंने कहा, तुम दिन भर थक गई होगी बीवी, ये लो तुम्हारा हस्बैंड हाजिर है। ये देखकर शेन किंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक मर्द खुद औरत के पैर धो रहा है। वो चिल्लाई, अरे रुको, इस वुमन किंगडम में मर्द सेवा नहीं करते, बल्कि औरतें मर्दों की गुलामी और सेवा करती हैं। उसने मुझे जबरदस्ती स्टूल पर बिठा दिया और लिरुयान को भी खींचकर खड़ा कर दिया। अब दोनों मिलकर मेरे पैर धोने लगी।
लिरुयान को भी एहसास हुआ कि पहले वो मुझसे पैर धुलवाकर बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अगर उसने खुद को नहीं बदला तो हस्बैंड का पूरा प्यार ये शेन किंग लूट ले जाएगी। वो बोली, हस्बैंड, आज से हम आपकी सेवा करेंगे। आप तो हमारे घर का सबसे कीमती खजाना हो, आप बस हुक्म करो। शेन किंग ने मेरे पैरों को अपने हाथों में लिया और बड़े प्यार से सहलाने लगी। साला, मुझे तो करंट लग गया भाई। मैंने सिचुएशन को संभालने के लिए कहा, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर साथ में पैर धोते हैं। पर शेन किंग अड़ गई, नहीं, पहले हस्बैंड के पैर साफ होंगे, क्योंकि हमारे लिए हस्बैंड ही नंबर वन है। मैं बेबस होकर दोनों को देखता रह गया। साला, जब दो बीवियां आपकी बात न माने तो क्या ही कर सकते हैं। तभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती और शानदार आइडिया लाया कि क्यों ना गुफा के अंदर एक बड़ा सा जकूजी यानी जादुई हॉट टब बनाया जाए, जिसमें नीचे से पानी गर्म होता रहे। फिर हर शाम मैं अपनी दोनों बीवियों के साथ गर्म पानी में बैठकर रोमांस कर सकूंगा, जिससे दोनों खुश रहेंगी और साला मेरा भी लाइफ एकदम सेट हो जाएगा। डबल मुनाफा भाई। हमारे पतिदेव क्या सोच रहे हैं? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। एम्प्रेस शेन वानकिंग ने मेरे चेहरे की चमचमाती मुस्कान देखकर पूछा। उसे लग रहा था कि मैं अंदर से एकदम गदगद हो चुका हूँ, जो कि सच भी था। चलो, बहुत बढ़िया। लिरुयान भी पूरा गेम समझ चुकी थी। जब वो अपने पतिदेव यानी मेरे पैर धो रही थी तो उसे भी परम आनंद का एहसास हो रहा था। भाई, ये वो स्पेशल वाला प्यार था जो सीधे दिल के पार जाता है, और मुझे पता चला कि उसे यही अनोखा प्यार मिला था। अब से तो उसे हर दिन अपने पतिदेव को खुश रखना ही पड़ेगा। बॉस, आप किस मसाज की बात कर रहे हैं हस्बैंड मिस्टर? खबरें खत्म होने के बाद शेन वानकिंग ने मुझसे पूछा, और लिरुयान तुरंत लपक कर मेरे पीछे आ गई। मेरे कंधे दबाइए और जरा पीठ की तरफ भी हाथ बढ़ाइए। तो भाई, इस तरह पीठ की मसाज शुरू हुई, और क्या ही कड़क मसाज थी यार। जब शेन किंग ने ये कला सीखी तो उसने मुझसे अपनी जांघें दबाने को कहा। हाँ भाई, यहाँ थोड़े बारीक डिटेल्स हैं। मसाज में सबसे जरूरी चीज होती है सही एक्यू पॉइंट्स, यानी सही नस को पहचानना। और मैंने पीछे खड़ी शेन किंग और लिरुयान को यही ज्ञान दिया। दोनों देवियां आखिर स्पिरिट रिफाइनर थीं, दिमाग से एकदम तेज, तुरंत सीख गईं और मसाज में अपनी असली एनर्जी यानी घी भी मिलाने लगी। मैं तो भाई इतना खुश हुआ कि लगा जैसे मेरी सारी हड्डियां ही पिघलकर हलवा बन गई हों। चलो, अब खाना ठंडा हो रहा है, टूट पड़ते हैं। पतिदेव, ये वो स्नैक्स हैं जो मैंने आज दोपहर को कमाए हैं, चलिए खाते हैं। लेरुयान ने अचानक 5 स्नैक्स निकाले और कहा, पतिदेव, मैंने कहा था ना कि ज्यादा जोर मत लगाना। आपकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक दोपहर में 5 स्नैक्स कमाना। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना खतरनाक काम था। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। मैं खुद जानता था कि वहां कितनी हालत खराब हो जाती है। एम्प्रेस शेन वॉनकिंग सोच में पड़ गई। अभी एक स्टेज और बाकी था, लेकिन वो लिरुयान से हारने का रिस्क नहीं ले सकती थी। पतिदेव, ये देखिए मेरा माल। शेन किंग ने तुरंत अपना स्टोरेज बैग खोला और 100 से ज्यादा स्नैक्स बाहर निकाल दिए, जो उसने सालों की मेहनत से बटोरे थे। इसमें मीडियम टियर के 2 हथियार और कुछ कीमती जड़ी बूटियां भी शामिल थीं। किंग की बाकी बची सारी कमाई भी मुझे दे दो। मैंने उसकी तरफ एकदम भौचक्का होकर देखा। भाई, इस दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं क्या? क्या यहाँ मर्दों को अपनी दौलत सौंपने का कोई रिवाज है? बिल्कुल। मेरी बड़ी बहन ने अपनी कमाई दे दी है, तो मुझे भी ये सौंपना ही होगा। हमारे लिए इसे संभाल कर रखने की इतनी मेहनत के लिए थैंक यू पतिदेव। मैंने भी टशन में सिर हिलाया। मुझे एक बही खाता यानी रिकॉर्ड बुक बनानी पड़ेगी, ताकि आगे से अपने परिवार की हर कमाई और खर्चे का पूरा कच्चा चिट्ठा रख सकूं। अरे, कोई जरूरत नहीं है मिस्टर। मैंने जो भी कमाया है, आप उसका जो चाहे वो अचार डालिए या उड़ा दीजिए। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती। एम्प्रेस शेन वानकिंग ने तुरंत टोकते हुए कहा, आज की गार्डियन मैं हूं, इसलिए मेरी बात सुनो। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। भाई, इस घर की एम्प्रेस के पेट में कुछ गहरे सीक्रेट्स छिपे हैं। खैर, दोनों औरतों ने अपने पतिदेव यानी मेरी बात सुनी और तुरंत सरेंडर कर दिया। चलो भाई, अब बिना बकवास किए खाना खाते हैं। एक गॉड कल्टीवेटर होने के नाते खाने पीने के अलावा सबसे जरूरी चीज होती है कल्टीवेशन यानी तपस्या। तो भाई, खाना ठूंसने के बाद मैंने शेन किंग का हाथ पकड़ा और डुअल कल्टीवेशन के लिए कमरे में खींच ले गया, क्योंकि मुझे जल्दी से कल्टीवेशन के चौथे लेवल पर पहुंचना था। इधर लिरुयान की सारी खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति अभी भी शेन वानकिंग को ही चुनेगा। मेरे पति ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। वो अभी भी उसी शेन वानकिंग को ज्यादा भाव देते हैं। शेन वानकिंग जवान है,
पटाखा है और एनर्जी से भरपूर है। अगर आगे भी मेरे पति हर दिन उसे ही चूमते रहे तो मेरे उन 2 रेस्ट डेज का क्या होगा? तभी अचानक लिरुयान के हाथ में एक चमत्कारी किताब आ गई, बचाव की 36 रणनीतियां। अचानक उसके हाथ में वही 36 रणनीतियों वाली किताब प्रकट हुई और उसने उसका कतई बारीकी से रट्टा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपने पति का खोया हुआ प्यार जो वापस जीतना था। अगली सुबह शेन किंग खदान के सामने खड़ी होकर गहरी सोच में डूबी थी, क्योंकि लिरुयान तो हर दिन स्नैक्स जमा करती थी, अब उसे भी स्नैक्स जमा करने थे। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो खुद वहां की सुपरवाइजर थी और माइनिंग से लिरुयान की कमाई उसके जितनी नहीं थी। तो भाई, लिरुयान को पछाड़ने के लिए वो क्या करे? जो प्यार मुश्किल से मिले उसे चुराया नहीं जा सकता। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। पुराने घर में अभी भी कुछ स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां बची थीं, जिनसे कुछ जादुई दवाइयां बनाई जा सकती थीं। पहले तो उसे खदान के अंदर लिरुयान के सफर से निपटना था, लेकिन माइनिंग के बिना भी मर्दों को रिझाने के कई और तरीके होते हैं बॉस। वो मुश्किलों से लड़ने के लिए पूरे जोश के साथ उन 36 रणनीतियों का बारीकी से अध्ययन कर रही थी, क्योंकि अभी सबसे जरूरी काम था अपने महबूब का दिल जीतना। बस ऐसे ही मजे से स्नैक्स खाओ। हार से बचने की उन 36 रणनीतियों में से एक ट्रिक थी कमजोरी दिखाना, यानी विक्टिम कार्ड खेलना। कभी कभी औरतों को मर्दों के सामने थोड़ा कमजोर या नाजुक बनना पड़ता है, ताकि मर्दों का वो प्रोटेक्टिव ईगो जाग उठे और बदले में डबल प्यार मिले। मैं सीख गई, मैं सब सीख गई। लिरुयान एकदम एक्साइटेड हो गई और उसने कई धांसू प्लान्स तैयार कर लिए। आज रात तो पतिदेव का दिल हर हाल में उसकी मुट्ठी में आने वाला था। आज सुबह की देरी की वजह से लिरुयान सिर्फ 4 स्नैक्स ही ला पाई थी, और वहीं पास में एम्प्रेस शेन वानकिंग भी खड़ी दिखाई दे रही थी। अचानक उसने शेन वानकिंग की तरफ देखा और पूछा, क्यों रे, तूने कल रात अपने सारे स्नैक्स दे दिए थे क्या? आज के लिए कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। शेन वानकिंग ने अपना सिर हिलाया तो लिरुयान बोली, ये ले, 2 स्नैक्स तू रख ले। शेन वानकिंग की तो आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये डायन अचानक इतनी दयावान कैसे हो गई। चाहिए क्या? लेरुयान ने ऐसे चेहरा बनाया जैसे वो अपना इरादा बदल लेगी, तो शेन किंग ने तुरंत उसे झपट लिया। दे रही है तो दे दे, मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। तूने खुद ही दिया है। हाँ, अगर ऐसा है तो क्या अब मेरे पास तुमसे ज्यादा माल नहीं हो गया पतिदेव? कुछ ही पलों में हम सब उस पहाड़ी की चोटी पर वापस आ गए, और रोयान और शेन किंग ने जोर से चिल्लाकर कहा, वेलकम बैक। मैं पहले से ही गुफा के दरवाजे पर अपनी बाहें फैलाए टशन में खड़ा था। पतिदेव, आज मैं सिर्फ 2 ही स्नैक्स कमा पाई। लिरुयान एक सड़ा हुआ सा उदास चेहरा बनाकर मेरी बाहों में समा गई, और मैंने पूरे 4 कमाए हैं। शेन वानकिंग का चेहरा घमंड और जोश से चमक रहा था। उसने 2 पकड़े और बेचे थे और बाकी 2 लिरुयान ने दिए थे। टोटल 4, यानी लिरुयान से डबल। 2 स्नैक्स भी बहुत हैं भाग्यवान। मैंने कहा था ना कि स्नैक्स मायने नहीं रखते, तुम्हारी जान सलामत रहनी चाहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने लिरुयान का सिर सहलाया ताकि उसे थोड़ा दिलासा मिल सके, और ये देखकर लिरुयान मन ही मन फुलझड़ियां छोड़ रही थी। कमजोरी दिखाने का पैंतरा तो सच में काम कर गया। इधर एम्प्रेस शेन वानकिंग के तो तोते उड़ गए, उसकी भौहें तन गईं। ये क्या बकचोदी है भाई? इतना सारा माल देने पर तारीफ नहीं मिली, और इस पिद्दी से माल पर इतना लाड़ प्यार। तो ये बात थी। वो फिर से चूना खा चुकी थी और लिरुयान मंद मंद मुस्कुरा रही थी। खाना खाने के बाद लिरुयान ने अपनी पहली चाल चली। आज रात चांद कितना खूबसूरत है ना पतिदेव, चलिए बाहर थोड़ा टहल कर आते हैं। अब भाई, ऐसी हॉट इनविटेशन को ठुकराने का कोई चांस ही नहीं था, तो हम तीनों एक साथ निकल पड़े। मेरे पतिदेव जहां भी जाएंगे मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं। शेन वानकिंग ने मुस्कुराते हुए मेरा एक हाथ थाम लिया। लिरुयान ने अपनी आंखें मटकाईं और एक शातिर मुस्कान के साथ सोचा कि वो बहुत जल्द अपने पति का पूरा प्यार वापस पालेगी। इस समय घर के बाहर 2 अप्सराएं मेरे दाएं बाएं लिपटी हुई थीं और मेरा हाथ पकड़कर चल रही थीं। भाई, ऐसी लाइफ से मुझे जो सुख मिल रहा था, उसके बाद भला कोई और क्या ही उम्मीद रखेगा। लाइफ एकदम सेट थी। तभी अचानक लिरुयान की नजर पास के पानी की सतह पर पड़ी, जहां चांदनी बिखरी थी और लहरें चमक रही थी।
अचानक लिरुयान ने मेरा हाथ छोड़ा और पानी की सतह की तरफ एक लंबी छलांग लगा दी और जादुई तरीके से पानी के ऊपर खड़ी हो गई। वो पानी के ऊपर एकदम मस्त पोज में खड़ी थी। कसम से इतनी खूबसूरत और फ्रेश लग रही थी कि मेरे दिल में भी लहरें उठने लगी। फिर लिरुयान धीरे धीरे पानी के अंदर समाने लगी, यहां तक कि वो पूरी तरह पानी में डूब गई। अरे, ये पानी के अंदर गायब क्यों हो गई? मैं और शेन किंग दोनों एकदम कंफ्यूज हो गए कि ये क्या नौटंकी है। तभी लिरुयान का सिर पानी से बाहर निकला। भीगे बाल, भीगा चेहरा, गला और कंधे, एकदम कयामत। और उसके ऊपर से उसके भीगे कपड़े उसके बदन से कतई चिपक गए थे। भाई, मैंने एक ठंडी सांस ली और भौचक्का रह गया। हस्बैंड मिस्टर, किनारे पर बड़ी गर्मी है, नीचे आइए ना और मजे लीजिए। पानी में बहुत सुकून है। लिरुयान ने मुस्कुराते हुए जाल फेंका। मैंने तुरंत जवाब दिया, जब खुद बेगम साहिबा बुला रही हो तो भला सोचने की क्या बात है। और मैंने लिरुयान के पास जाने के लिए एक पर्सनल स्पेल फूंक दिया। इधर किनारे पर खड़ी शेन किंग बिना किसी वजह के चिढ़ गई। साला, किनारे पर कहां गर्मी है भाई। लिरुयान ने देखा कि मैं उसके ठीक बगल में पहुंच चुका हूं। जल्दी आइए पतिदेव, अब मुझे पकड़ कर दिखाइए, उसने कहा और पलटकर भागने लगी। अरे ओ डायन, कहां भाग रही है? मैंने पानी में अपनी खूबसूरत बीवी के साथ खेलने का पूरा मजा लिया। पकड़े जाने पर तो पक्का कुछ बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था। और बीवी इतनी कातिलाना लग रही थी कि मन मना कर रहा था, पर दिल दौड़ा जा रहा था।